नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर्टिकल। सबसे बड़ी खबर है, जज साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय, जो पहले जज थे और अब जो है वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो आप समझ गए हो कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जज साहब जब न्याय कर रहे थे, जब न्याय कर रहे होंगे, जब इस्तीफा देने से पहले, तो शायद वो उस पार्टी के पक्ष में फैसले दे रहे होंगे जिस पार्टी से आज वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सवाल बन रहा है, ये सवाल लगातार लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, लगातार, क्योंकि ये सवाल तो वाजिब है, क्योंकि जो जज जिस पार्टी से चुनाव का जो है पहले से ही ऑफर लेटर रखकर चुनाव में आने के लिए जो पहले पार्टी के हित के लिए जो फैसले कर रहे होंगे, वो एक सवाल तो बनता है। वहीं जो है लगातार इन पे तंज कस रहे हैं, लिख रहे हैं लोग, अगर कोई जज इस्तीफा देकर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो इसका मतलब है वो न्याय नहीं दे रहा था, बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहा था। लगातार तंज कसे जा रहे हैं। ये सवाल भी बनता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी पार्टी या दल के लिए कम से कम जो है फिलहाल उनको राजनीति में आने का अधिकार है, लेकिन सवाल बनता है कि क्या विपक्ष की पार्टियों, विपक्ष के लोगों पर उनके फैसले जो हैं वो क्या उनके हित में आ रहे थे, या कि वो पार्टी के हित के लिए कार्य कर रहे थे। बड़ा सवाल है। यही अगर जज साहब अगर किसी दलित पिछड़ा आदिवासी जाति से होते तो शायद इन पर लगातार बहस चल रहा होता। मीडिया में कोई चर्चा नहीं है, कोई खबर इस पे नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि ये उनकी पार्टी का मामला है। वहीं जो है लगातार ये जज साहब के लिए अगर ये कोई बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी से अगर चुनाव लड़ते तो वहीं जो है इनकी जन्म कुंडली से लेकर आज तक का पूरा रिकॉर्ड खोल के धर दिया जाता सामने, और आपके बीच में इनको लगातार बदनाम करने की कोशिश की जाती। लेकिन ये सब अपना मसला पड़ जाता है, इसीलिए क्योंकि मीडिया के अंदर डाइवर्सिटी नहीं है और कोई दलित पिछड़ा आदिवासी उसमें संपादक और मालिक नहीं है, कोई अच्छी पदों पर नहीं है। सबसे बड़ा न्यूज़ यानी मीडिया में लोगों को डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में धीरे धीरे जज बनने लगे हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट और मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और सेक्शन कोर्ट में, मतलब लोअर कोर्ट में तो एग्जाम से जज बनते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर ये किसी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी से लड़ रहे होते तो इनका पूरा जन्म कुंडली मीडिया ने निकाल कर रख दिया होता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी खबर है। वहीं जो है एसबीआई ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसबीआई को लेकर बड़ा बयान दिया है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड बॉन्ड को लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो है किस पार्टी को कितना चंदा मिला, ये सब उसमें जानकारी थी। लेकिन जो है एसबीआई ने उसको सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि इस सरकार का ऐसा इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये मामला था और सरकार नहीं चाहती थी कि इसको जो है सामने रखा जाए। वहीं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने लिखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर अध्यक्ष कांग्रेस के पीएम मोदी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड की पोल खुले, इससे जुड़ी जानकारियां लोगों के सामने रखी जाएं। और एसबीआई पर ने जो है बड़ा सवाल किया है। मोदी से ठेके लेने वाले जो है सौदे पकड़े जाएंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के। खड़गे ने ये बड़ा सवाल किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। वहीं लगातार इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि एसबीआई नहीं चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंचे, और ये खबर बिल्कुल दबाई जा रही है। मोदी से ठेके लेने वाले सौदे पकड़े जाएंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर खड़गे ने बहुत बड़ा लगाया आरोप, क्योंकि ये जानकारी, इसमें किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, वो पूरी जानकारी एसबीआई के पास है। और एसबीआई अभी जो है सुप्रीम कोर्ट को से सफाई देने पहुंचा कि जो है उसके पास अभी इसका डेटा पूर्ण तरीके से मिल नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया, असमर्थ हूँ। पता है आपको दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, कितने लोग पैसे निकालते हैं एसबीआई से, कितने डालते हैं और कितना का ट्रांजैक्शन होता है? जरा इसका डेटा निकाल के देख लीजिए। वो तो मामला
बहुत छोटा मामला है, क्योंकि सरकार, लोग लगातार तंज कस रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती ऐसा, कि ताकि वो जो है चुनाव से पहले इसको दिखा सकें। अगर चुनाव से पहले अगर इस चीज़ की खुलासा नहीं हुआ तो यकीन मानिए फिर तो लोग उसके बाद आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। सरकार, हो सकता है शायद कोई नया कानून संसद से बनाकर फिर दोबारा से जो है इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड को तोड़ मरोड़ के कुछ बिल्कुल ध्वस्त कर दे और ना कुछ ना पता लगे, क्योंकि इसमें जो है 16,000 करोड़ का मामला है। वही जो है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 6,566 करोड़ रुपया मिला है। इसकी जानकारी सार्वजनिक ना हो, पता ना चले कि इस उद्योगपति से कितना पैसा किसको मिला और कब कब मिला और क्यों मिला, ये पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई से इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। ये चोरी का पैसा है, ये भ्रष्टाचारी का पैसा है, ये एकदम असंवैधानिक है। इसको असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ये लीगल नहीं है, इसीलिए इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए, पैसा कहाँ से आया है। लेकिन एसबीआई ऐसा नहीं चाहता है कि इस जल्दी से सार्वजनिक हो, क्योंकि सर पर चुनाव है और उसने कहा कि चुनाव से पहले मैं इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर ये चीज़ सार्वजनिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, लोगों को ये गलत संदेह जाएगा कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया है, किसको मिला है। ये जानकारी नहीं देना चाहता है, इसीलिए लोग लगातार सवाल कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार ये तंज कसे जा रहे हैं। वहीं जो है एक तरफ शाहजहांपुर में एक ऐसा शर्मनाक खबर सामने आई है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक ने अपनी पिकअप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की, जिसके बाद युवक ने एसपी ऑफिस के सामने पहुंचकर अपने आप को आग लगा ली और जान से मारने की जो है कोशिश की। बड़ी खबर है, बड़ी शर्मनाक खबर है। योगी आदित्यनाथ जी के इस राज्य में ऐसी घटनाएं बहुत शर्मनाक हैं और लगातार ये घटनाएं घटती रहती हैं। क्या योगी सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सक्षम नहीं है? ये बड़ा बड़ा जो है बड़ा सवाल। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वहीं चंद्रशेखर आजाद जो है लगातार नगीना सीट से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो अपने लोगों के बीच जाकर उससे वोट की गुहार लगा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी विजय की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और वहीं जज साहब ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बड़ा सवाल बनता है कि इन्होंने क्या, जो जिस पार्टी के लिए जो सत्ता के लिए मतलब ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उस पार्टी के हित में इन्होंने फैसले नहीं किए होंगे? ये बड़ा खबर सवाल है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।